प्रेज द लॉर्ड। आए किताब मुकद्दस में से अंजील मुकद्दस में से दूसरा करंथियुस का 6 बाब 8वीं आयत से 13वीं आयत तक दोबारा से देखेंगे। कल हम सिबी में थे तो बार बार सिग्नल ड्रॉप होने की वजह से 3 बार और डिस्कनेक्ट हुआ, और आज भी हम 5 बजे से इबादत कर रहे हैं, लेकिन वो बटन ठीक प्रेस ना होने की वजह से वो स्विच ऑन नहीं हो सके। लेकिन आए तिलावत खुदाबंदी करें या सरताज के साथ। मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथियुस की कलीसिया को लिखा गया दूसरा खत, उसका 6 बाब उसकी 8 आयत से लेकर 11 इज्जत और बेइज्जती के वसीला से बदनामी और नेकनामी के वसीला से गो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं, फिर भी सच्चे हैं। गुमनामों की मानद हैं तो भी मशहूर है, मरते हुओं की मानद हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानद हैं मगर बतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नदारों की मानद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। ए करंथियों, हमने तुमसे खुलकर बातें की और हमारा दिल तुम्हारी तरफ से कुशादा हो गया। हमारे दिलों में तुम्हारे लिए तंगी नहीं मगर तुम्हारे दिलों में तंगी है। बस मैं फर्जंद जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदला में कुशादा दिल हो दो। खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ा और सुने जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. आए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। दूसरा करंथियुस का 6 बाब और उसकी 8वीं से 9वीं 10वीं आयत तक। ज़िशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, नासिर मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, बिल्लू भाई को उसकी फैमिली को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और अलीशा गिल को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और जितने लोग मौजूद हैं उन्हें ज़िशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं। और आए खुदा के कलाम को देखें। सॉरी कुछ नाम मैं नहीं देख सका, मैं कोई चीज़ बाइबल अपनी ढूंढ रहा था। तो आए ज़रा देखिए, हम आखिर तक आप बने रहें, हम आपके लिए आखिर में दुआ भी करेंगे और फिर देख भी सकेंगे। आए ज़रा देखिए खुदा के कलाम में से 8वीं आयत। तो पीछे बात चल रही थी कि किरदार की, खिदमत में पौलुस रसूल का किरदार क्या था। तो उस मजबूत किरदार में उसने किस किस तरीके से खिदमत की। तो अब 8वीं से 10वीं आयत जो है, पौलुस उन बातों की वजाहत या तकाबला का बयान करता है जो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में पाए जाते थे। सच्चे शागिर्द को हर किस्म की नशब व फराज का तजर्बा होता है, ये बात याद रखिए। अगर इफ़ यू आर ट्रू डिसाइपल देन यू विल एक्सपीरियंस 2 टाइप ऑफ द एक्सपीरियंस। यू विल एक्सपीरियंस गुड एक्सपीरियंस यू हैव और बैड एक्सपीरियंस यू हैव इन योर लाइफ। तो दोनों तरह का तजर्बा जो है वो आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे अगर आप सच्चे शागिर्द हैं। तो कभी भी धोखा ना खाइए कि आपकी ज़िंदगी में सुख ही सुख होगा, और ये भी ना परेशान हो कि आपकी ज़िंदगी में दुख ही दुख और दुख ही दुख होगा। ऐसी दुआओं से गुरेज कीजिए जो बेमकसद है। मिसाल के तौर पर लिखा है कि सदा फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। तो ऐसा नहीं होता कि कोई सदा फूलों की तरह मुस्कुराता रहे। तो अगर आप हकीकी शागिर्द हैं तो आपकी ज़िंदगी में दोनों तरह का तजर्बा भी होगा और उसका आपको पता भी होगा। इसलिए आपकी ज़िंदगी में अगर बुरा तजर्बा चल रहा है या अच्छा तजर्बा चल रहा है तो दोनों से आपको वाकिफ़ होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि इज़्ज़त और बेइज्जती लिखा हुआ है। तो कभी वो पहाड़ की चोटी पर आपको तजर्बा होगा और कभी नीचे वादी का तजर्बा होगा, और अलावा इसके सारी ज़मीन के तजर्बात में भी से आप गुजरेंगे। जब लिखा ना इसकी ज़िंदगी में इज़्ज़त और बेइज्जती, अंडरलाइन करें, तो दोनों मिलती हैं।
تو دیکھیں زندگی میں آپ کو کبھی کامیابی اور فتح اور کبھی بظاہر ناکامی اور کبھی تعریف اور کبھی نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ دونوں طرح کا جو ہے وہ تجربہ آپ کی زندگی میں ہوگا اگر آپ ایک حقیقی شاگرد ہیں. خدا کے سچے خادم کو کبھی بھی بدنامی یا کبھی نیک نامی کا نشانہ بننا پڑتا ہے. دونوں طرف سے جو ہے وہ خدا ہمیں دونوں طرح کا تجربہ خدا ہمیں دیتا ہے، بے عزتی کا بھی اور عزت کا بھی اور فتح کا بھی اور ناکامی کا بھی، بدنامی کا بھی اور نیک نامی کا بھی. لکھا ہوا ہے نا یہاں پر بدنامی اور نیک نامی کا نشانہ بننا پڑتا ہے. بعض لوگ اس کے حوصلے اور جذبے کی تعریف کرتے ہیں جبکہ دوسرے اس کی صرف مذمت کرتے ہیں. تو مجھے بھی اپنی زندگی کا ایسا ہی تجربہ رہا ہے اور اب تک بھی ایسے ہی ہے. تو بھی آپ کو مسیح کے لیے آگے بڑھنا ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ جب میں بپتسمہ، چونکہ میں نے اپنی ٹین ایج میں خداوند کے حضور آیا، میں تقریباً 15-16 سال میری ایج تھی جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور میں یہ سوچتا تھا چونکہ اب میں نے توبہ کر لیا ہے، بپتسمہ لے لیا، میں ایک اچھا شخص بن گیا ہوں، تو لوگ میری صرف تعریف کریں گے اور لوگ جو ہیں وہ مجھے سراہیں گے، عزت کریں گے. لیکن اس دن سے لے کر آج تک مجھے دونوں طرح کا تجربہ رہا. لوگوں نے میرے بپتسمہ لینے پر کتنی مشکلات کھڑی کی، میرے مسیح کے پاس آنے پر، بائبل پڑھنے پر، دعائیں کرنے پر، تو یہ تلخ تجربات رہے. آج تک مجھے پھر وہ میرے اندر سے وہ بات ختم ہو گئی کہ نہیں، میں جو سوچ رہا تھا وہ غلط ہے. تو ہاں، لیکن مجھے ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے عزت کی، حوصلہ بڑھایا اور تعریف کی. لیکن ایسے لوگوں کا بھی تجربہ ہوا جو آج تک بھی ہم جب خدمت کرتے ہیں تو وہ ہماری نیک باتوں کو بھی بدنام کرتے ہیں اور وہ ہماری اچھی باتوں کو بھی برا بناتے ہیں. وہ ہمیشہ ہمارے اچھی چیزوں میں سے بھی نیگیٹو ڈھونڈتے ہیں اور ہر چیز میں نکتہ چینی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. تو آج تک وہ تجربہ جب میں نے توبہ کی اور اس دن سے لے کر آج تک مجھے دو طرح کا تجربہ حاصل رہا ہے. تو اسی طرح پولوس بھی کہتا ہے تمہیں بے عزتی کا بھی اگر آپ سچے خادم ہو، اور تمہیں عزت کا بھی تجربہ ہوگا اور تمہیں بدنامی کا بھی ہوگا اور نیک نامی کا بھی ہوگا. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں